पीडी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ पीडी में। जैसा कि हमने बात किया था कि केवीएस और एटॉमिक, हालांकि एटॉमिक का टीजीटी पीजीटी का एडमिट कार्ड तो आ गया है और प्राइम टीचर में लोग क्वेरी डाल रहे हैं कि प्राइम पीआरटी का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो देखिए, जो एक्सपेक्टेड है वो तो वही रहेगा आपका कि जो पीजीटी टीजीटी का होगा उसके एक हफ्ते 10 दिन बाद 8-10 दिन में आप पीआरटी का एग्ज़ाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तभी उनका एडमिट कार्ड आया है, हफ्ते 10 दिन में आपका एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब बात करते हैं केवीएस की। केवीएस में सभी पोस्ट के लिए जो भी एलिजिबिलिटी है हम उस पर काम करेंगे और उनके लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्या सिलेबस है, सिलेबस पे काम करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के केवीएस की नोटिफिकेशन में जो बात की गई थी, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति बन रही है। तो क्या कन्फ्यूजन है और हमें एक्चुअली में क्या करने की आवश्यकता है, हम उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओबीसी के बारे में। तो देखिए, ओबीसी जो केवीएस में चलेगा, चूँकि ये जो वैकेंसी है, ये जो जॉब है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो ओबीसी का सर्टिफिकेट दोनों लेवल के पे बनता है आपको। स्टेट का भी बनता है, स्टेट का भी बनता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनता है। तो आपको जो चलेगा वो चलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला। यदि किसी ने स्टेट का बनवा रखा है तो देख लीजिए, यदि फॉर्म भरने का 26 से पहले पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनता है तो बनवा लीजिए, अदरवाइज फिर आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। सिंपल सी बात है। रही बात जो फॉर्मेट दिया गया है, जो एनेक्चर दिया गया है, इसका क्या यूज है। तो इसका यूज मेरे भाइयों सिर्फ इतना ही है, इसका यूज सिर्फ इतना है कि आप का जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट में ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। लाइक दिस इज टू सर्टिफाइड दैट आपका नाम मेंशन होना चाहिए। नेम हो गया, आपका विलेज टाउन हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, इसके अलावा किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, इस तरह से ना हो, बल्कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंशन होना चाहिए। और आपका जो सर्टिफिकेट होता है तो ऊपर में आपके नेम के बगल में आप देखेंगे सबसे ऊपर में लिखा रहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड सिटी ऑफ दिल्ली एंड गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा मेंशन रहता है कि ये जो सर्टिफिकेट इशू किया गया कहाँ से किया गया है। तो आपका यहाँ पर मेंशन होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंशन होना चाहिए। ठीक है, बस इतनी सी बात है। फिर बात करते हैं ओबीसी का जो नॉन क्रीमी लेयर है। तो मेरे भाइयों, हर बार ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट हैं, जो बच्चे हैं, वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि नॉन क्रीमी लेयर की अभी ज़रूरत तो है नहीं, एनसीएल का सर्टिफिकेट की अभी आवश्यकता नहीं है, इंटरव्यू के टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे चाहिए होगा, तो नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल हम उस टाइम पे बनवा लेंगे। और उस टाइम पर क्या होता है कि उस टाइम पे मांगा जाता है कि अभी नया एनसीएल नहीं चाहिए, न्यू क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट जो है न्यू नहीं चलेगा, बल्कि जिस टाइम आपने फॉर्म फिल किया था उस टाइम का चाहिए। तो ये आप फटाफट बनवा लो। पहली बात, ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, स्टेट का नहीं चलेगा। दूसरी बात, ये आपके साथ ये एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर, ये बनवा लो फटाफट। इसके अलावा बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधी सीधी बात करेंगे। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो और आज से फॉर्म फिल स्टार्ट होना है, मतलब फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है, तो कन्फ्यूजन की स्थिति बननी नहीं चाहिए, ना ही बचनी चाहिए। फिर बात करते हैं फॉर्मेट फॉर एससी एंड एसटी सर्टिफिकेट। एससी और एसटी के सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो आप यहाँ देखिएगा, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट श्रीमती कुमारी सन डॉटर ऑफ, हाँ, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपके फादर या मदर जो भी उनके नाम आ जाएंगे, विलेज टाउन कहाँ पे है आपका, गांव शहर, उनका नाम आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, डिवीजन क्या है वो याद आ जाएगा आपको, मतलब यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी आप यहाँ देखिए। अब कई बच्चे ये कहते हैं सर मेरा जो एससी का सर्टिफिकेट है वो बिहार का बना हुआ है, क्या सेंट्रल का भी बनवाना है, दिल्ली का बना हुआ है, क्या सेंट्रल का भी बनवाना है। तो इसके लिए बिल्कुल है बिग नो। क्या है? नो, नहीं भाई, क्योंकि यहाँ पर क्लियर देखिए ऑफ द स्टेट, और यहाँ पर ऑप्शन खाली छोड़ा हुआ है, यानी कौन से स्टेट का है वो यहाँ मेंशन कर देना है। यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, जो भी मेंशन करना चाहें, मतलब जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ का स्टेट का एससी एसटी का सर्टिफिकेट आपका चलेगा। ठीक है, और ये हर बार नहीं बनाना होता, यदि आपके पास एक बार बना हुआ है तो फिर वो आपका चल जाएगा। इसमें सिर्फ आप इतना ही ध्यान रखिएगा कि जो भी डिटेल्स मांगी गई हैं
जो भी डिटेल्स मांगी गई हैं वो सारी डिटेल सही होनी चाहिए, और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें ये सारी डिटेल होनी चाहिए। आपको इस फॉर्मेट में कुछ भी नहीं बनवाना और इस फॉर्मेट में कुछ भी साइन नहीं करवाना है, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे ना, पहली बात तो डीएम ऑफिस में आपको कोई डील ही नहीं करेगा इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि केवीएस की तरफ से हर एक स्टेट के हर एक डीएम ऑफिस को कोई इंटीमेशन नहीं किया गया है कि भैया हमने वैकेंसी निकाली है और हमारी वैकेंसी के लिए आप अलग से इस फॉर्मेट का लेटर इशू कीजिए। नहीं, उन्हें इस तरह का कोई इंटीमेशन नहीं किया गया है। तो डीएम ऑफिस कहेगा कि अरे ऐसा हम कोई काम नहीं करते, ऐसा कुछ काम करने का हमारे पास ऑर्डर नहीं है, तो इस तरह का हम कोई काम नहीं करने वाले। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो ये फॉर्मेट इशू क्यों किया गया है? तो इस फॉर्मेट का इशू करने का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि आपका जो सर्टिफिकेट है आप उसमें ये डिटेल्स होनी चाहिए और करेक्ट होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को। तो ईडब्ल्यूएस भी जो होगा इसमें आपका एक तो सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का डेट होना चाहिए, किस डेट को मेंशन किया है, वैलिड फॉर द ईयर। ईडब्ल्यूएस जो होता है वो 1 ईयर का होता है। तो ईडब्ल्यूएस वालों को देख लेना कि इस साल का बना हुआ हो, एक साल का। इसमें आपका नाम होना चाहिए, रेजिडेंस आपका एड्रेस होना चाहिए, ठीक है, विलेज, पोस्ट ऑफिस, इस तरह की चीज़ें। इन द स्टेट यूनियन टेरिटरी, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस भी आपके स्टेट का, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के चक्कर में मत पड़ना। ईडब्ल्यूएस आपके स्टेट का होना चाहिए। आपको जो भी स्टेट के बिलोंग करते हो उस स्टेट का जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वहाँ से या फिर जहाँ से भी आप बनवाते हैं ईडब्ल्यूएस, वहाँ से बना होना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ देखेंगे इन द स्टेट यूनियन टेरिटरी, अब यहाँ पे खाली छोड़ा हुआ है। यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता तो यहाँ सिंपल सी बात लिखी होती कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन यहाँ खाली छोड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है अलग अलग आंसर आने की। डन है। यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह हो जाएगा और सिग्नेचर, मतलब जो भी आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, सिंपल सी बात है। इस फॉर्मेट में पहली बात तो इस फॉर्मेट में तो कुछ होगा नहीं, फिर तो सिंपल सी बात है, ईडब्ल्यूएस का आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें देख लेना कि सर्टिफिकेट नंबर हो, डेट हो, आपका फ़ोटो हो, नेम हो, और आपकी ये जो डिटेल्स हैं ये डिटेल्स आपकी सारी करेक्ट होनी चाहिए। 1 साल की वैलिडिटी अभी कंटिन्यू हो, उसकी वैलिडिटी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ठीक। और आपका जो स्टेट है उसी स्टेट का बना हुआ हो, बस। आपको दोबारा से इन सर्टिफिकेट को बनवाने के चक्कर में नहीं पड़ना। बाकी जितने भी पोस्ट की वैकेंसी आई है हर पोस्ट की एलिजिबिलिटी पे काम करेंगे हम, और हर एक पोस्ट का जो सिलेबस है उस पर काम करने वाले हैं, और फिर उसके प्रिपरेशन पे काम करने वाले हैं। और एटॉमिक की वैकेंसी आ गई है, वैकेंसी तो आई रखी थी, हालांकि एग्जाम डेट आ गया है, तो हम उसके भी प्रैक्टिस पेपर से काम करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे आप जाइए सिंपल, और पीडी सिंह सर के नाम से सर्च कीजिएगा। तो पीडी सिंह सर के नाम से जाएंगे तो आप वहाँ पर 500-600 सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। तो उस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी चीज़ें हैं, आपको टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। तो ऑल द बेस्ट, लगे रहो तैयारी में। जय हिंद।